हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, रेलवे आरआरबी एएलपी ने जो अभी क्वेश्चन पूछे हैं उनकी आंसर की जारी की है। तो उनकी आंसर की जारी करने के बाद में अपन बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 2 या 3 क्वेश्चन है जो सेम पूछे तो और शिफ्ट में है, लेकिन उनका कंसेप्ट सीखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए बिना अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अर्नब ने 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदता है, ठीक है ना। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य 210 रुपए हो जाता है। भैया 9 संतरे और 8 केले खरीदता है, ये क्या क्या करता है? 9 संतरे और 8 केले खरीदता है, और ये कितने में खरीदता है भाई साहब? 276 रुपए में। कितने रुपए में खरीदता है? 276 में। अब कह रहा है कि जब एक संतरे के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है। पहले संतरे का मूल्य क्या था? सी। पहले संतरे का मूल्य क्या था? सी था। तो अब इस सी में सी 10% में रहकर कितना रह जाता है? 10% कम हो जाता है, यानी कि 9/10 हो जाता है। फिर कह रहा है कि केले का मूल्य तो क्या रहता है? वही रहता है। तो यहाँ पे कितने केले हैं भैया? 10 केले खरीदता है। और यहाँ कितने संतरे खरीदता है? ये 5 संतरे खरीदता है, ठीक है ना। कितने संतरे? 5 संतरे खरीदता है। और इनको मिला के कितने के खर्च करता है? ये 210 रुपए खर्च करता है। तो अब देखिए, इन जो ये 10 रुपए है, ये 10 है नीचे बटे में, इसको उठाने के लिए क्या करेंगे? इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10 से 10 कट गया, ये 20 हो गया भाई। 9C में से 9C, यहाँ पे क्या बच गया? 9C तो बचा ना। यहाँ पे क्या बच रहा है? 9C बच रहा है। क्या बच रहा है दोस्तों? 9C बच रहा है, ठीक है ना। कैमरा को ऑफ कर दिया मैंने। 9C बच रहा है, लो 9C बच रहा है। तो 9C में से 9C गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा। 10 दूनी का 20 हो गए। ये कितने हो गए? 10 इंटू 2 किया तो 20। 20 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 12 केले बच गए। क्या बच गए दोस्तों? 12 केले बच गए। 420 में से 276 गए तो कितने बच गए? 144। तो एक केले की मूल्य कितनी आ गई दोस्तों? यहाँ से 12 रुपए। एक केले का प्राइस कितना आ गया? 12 रुपए आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद का करते हैं। अब 12 रुपए को इस समीकरण 1 में रख के देख लेते हैं। इसमें रख के देख लेते हैं। तो देखिए क्या बनता है, देखो क्या बनेगा। तो 9C प्लस 8 केले का मूल्य, एक का मूल्य 12 है, तो 8 का मूल्य कितना होता है? 96, 96 रुपए बराबर 276। तो 9 संतरे 276 में से 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180 रुपए बचेंगे। तो एक संतरे का मूल्य कितना आ गया? 20 रुपए। एक संतरे का मूल्य कितना आ गया? 20 रुपए। भाई एक केले का मूल्य 12 रुपए और एक संतरे का मूल्य 20 रुपए, ठीक है ना। तो पूछ रहा क्या है? 4 संतरे और 3 केलों का मूल्य क्या होगा? तो 4 संतरे का मूल्य कितना हो गया? 4 इंटू 20। और 3 केलों का मूल्य कितना हो गया? 3 इंटू 12। तो 80 और 36 कितने होते हैं? 80 और 36 116 रुपए। कितने होते हैं दोस्तों? 116 रुपए। तो ऑप्शन क्या आ गया अपना? ऑप्शन ए आंसर है अपना, ठीक है ना। ऑप्शन ए अपना आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? 9C प्लस 8B बराबर 276 है। 9 संतरा और 8 किलो का मूल्य 276 रुपए है, ठीक है ना। तो इस केले का मूल्य पहले कितना था? सी था। केले का मूल्य पहले कितना था? सी था। केले का मूल्य पहले सी था। अब इस सी को 10% कम किया तो 9/10 रह गया। ये कितना रह गया? 9/10 रह गया। अब कितने केले हैं? 5 केले हैं। अब इस 10 को कैंसिल करने के लिए 2 से पूरी अभिक्रिया को मल्टीप्लाई, पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। तो 9C में से 9C गया, 20 में से 8 गए तो 12 केले बच गए, और 240 में से 276 गए तो 144 बच गए। केले की मूल्य कितने आ गया? 12 रुपए प्रति केला। और इस केले की वैल्यू को समीकरण 1 में रखा तो क्या आ गया? संतरे की कीमत आ गई। एक संतरे की कीमत 20 रुपए आ गई, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेम है, बिल्कुल डिक्टो है, ठीक है ना। इसमें ओनली 3 संतरे और 4 केले, ओनली ये चेंज किया है, ठीक है ना। संख्या चेंज की है, बाकी कुछ नहीं है। इसको आप खुद से करना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन करते हैं। मतलब रेलवे इतना वो किया कि ओनली फॉर संख्या चेंज करके पूरा कंसेप्ट सेम रखा गया है। एक क्वेश्चन है कि 12 कलमों और 7 पेंसिलों का मूल्य 233 रुपए है। तो देखिए 12 कलमों को अपन सी से दर्शाएंगे, ठीक है ना, पेंसिल को अपन पी से दर्शाएंगे, प्लस 7 पेंसिल का मूल्य कितना है 233 रुपए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि एक कलम का मूल्य 1.5 रुपए कम कर दिया जाता है, पहले कलम का मूल्य कितना था सी था, अब 1.5 रुपए कम कर दिया जाता है, तो सी में से 1.5 यानी कि 3/2 कम कर दिया जाएगा। कितना कम कर दिया जाएगा 2 कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तीन बटे दो कम कर दिया जाएगा, प्लस में क्या कर रहा है कि पेंसिलों का मूल्य 1 रुपए बढ़ा रहा है। तो पहले पेंसिल कितनी थी पी थी, अब पेंसिल का मूल्य कितना बढ़ा दिया 1 रुपए, तो पी प्लस 1 हो जाएगा। पहले कलम, अब कलम कितने हैं 2, पहले अब पेंसिल कितनी है 3 पेंसिल है, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी है 48 रुपए, इनकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 48 रुपए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से इसको घटाओ, 2 इंटू 2C माइनस 3/2, ठीक है। इससे ये कट गया, प्लस 3P प्लस 3, ठीक है। इससे ये कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 48, क्या बच गया 2C प्लस 3P बराबर कितना आ गया 48। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, अब इन दोनों समीकरणों को क्या करो बराबर करो, ठीक है ना। तो इस समीकरण को किससे मल्टीप्लाई, दूसरे समीकरण को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। देखिए पहली समीकरण क्या है 12C प्लस 7P बराबर 233 रुपए। इधर क्या आ गया 2C प्लस 3P बराबर कितना आ गया 48 रुपए। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, इसको किससे 6 से, और इसको भी किससे 6 से, ठीक है ना। तो 12C में से 12C गया तो पेन का कलम का तो कुछ नहीं बचा। 18 में से 7P गया तो 11P बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 11P। 48 इंटू 6 करते हैं तो कितना आता है 288, 288 में से 233 गया तो कितना बच जाता है 55, कितना बच जाता है दोस्तों 55। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 5 रुपए, एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 5 रुपए, ठीक है। अब इस पेंसिल के मूल्य को किस में रख दो, इस समीकरण 1 में रख दो, रखो क्या आएगा 12C प्लस 35 बराबर 233। तो 12C बराबर कितना आता है 198। तो C बराबर कितना आएगा 12 एकम 12, 12 72 और 6 बच गए तो 16.5 रुपए। कितने रुपए आ गए, एक पेन कलम का मूल्य कितना आ गया 16.5 रुपए, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 कलम और 3 पेंसिल। तो 2 कलम कितने की, 2 कलम कितने की है 2 कलम 16.5 रुपए के हिसाब से 32 रुपए की, 16.5 के हिसाब से कितने की 33 की, प्लस 3 पेंसिल का 5 रुपए के हिसाब से 15 की, ठीक है ना। तो कितना आ गया आंसर 48 रुपए, कितना आ गया आंसर 48 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो ये थे सेम क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, अब आगे आपको कल मिलेंगे, ठीक है ना।